नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, आज यहाँ पर हमारे पीछे जो टीम खड़ी आज़ाद किसान मजदूर पार्टी की है। पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, जनता के साथ वायदे भी किए जाते हैं, पर एक चीज़ को हम कहीं ना कहीं भूल नहीं सकते कि किसान है तो हम हैं। यानी किसान अपने खेतों में जो कि अपना खून पसीना बोता है, तभी हमारे घर तक अनाज पहुंचता है। उसी की बात से एक पार्टी का नाम ही है कि आज़ाद किसान मजदूर पार्टी। आज यहाँ पर इन्होंने प्रेस वार्ता भी की है। चलिए जानते हैं आज का इनका प्रेस वार्ता का क्या मुद्दा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और आपके माध्यम से हम जन जन तक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी से तक हम आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फोकस है लोगों के साथ। सर, अपना नाम बताइए। आपने मेरा नाम सुभाष चंद्र बाबा जी है जी। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं आज़ाद किसान मजदूर पार्टी का। तो इसमें लोगों को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और किसानों मजदूरों को सबसे ज़्यादा है। जब से देश आज़ाद हुआ है, गोरे अंग्रेज़ों में किसान मजदूर जो था वो खुशहाल था, लेकिन हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमारे किसानों मजदूरों को दबाया गया, कुचला गया, कहीं कहीं पे मारा भी जाता है। आप आए दिन मीडिया में देखते रहते हो खबरें भी। तो ये धक्काशाही कब तक चलेगी? ये हम सहन नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमारी जो मिशन था वो हम 2004 से ये आज़ाद किसान मजदूर पार्टी का मिशन चला रहे थे। ये लोगों को हम जागरूक कर रहे थे। सामने नहीं आ रहे थे सर, आपकी पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही थी। आपने बड़ी आज पहली बार शायद आपसे वार्तालाप हमारी हो रही, तो आपकी पार्टी कहाँ लुप्त हो चुकी थी? अगर पार्टी बनी थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द किसान, जितने भी फार्मर्स हैं, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई आपने सर? पहले इसमें ये था कि हमें लोगों को जगाना था। लोगों को जगाने के बाद हमने 2014 में एमपी इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और एमएलए भी खड़े किए थे। 2019 में भी हमने आज़ाद किसान मजदूर पार्टी के एमपी इलेक्शन लड़े और एमएलए भी खड़े किए थे। लगता है सिर्फ एमएलए एमपी के कैंडिडेट खड़े करने से ही आपकी पार्टी का कर्तव्य पूरा हो जाता है? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। क्योंकि जो हमारे डोमी लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, विलेज लेवल के लोग हैं, वो जब तक अपनी आंखों से ना देखें कि ये पत्थर 1 kg का है कि या 100 ग्राम का है, उनको तब विश्वास होता है। तो वो बोलते थे, आपने जागरूकता लाई, जागरूकता भी लाई और लोगों की आवाज़ भी सुनी कि बोलते अगर आप हमारे में आते हो, हमें जगाने की बात करते हो, तो आप वहाँ जाकर क्यों नहीं लड़ते? आप इलेक्शन कंटेस्ट करो, लोगों को पता चले। तो हम भी आपके साथ हैं और ये हमारी पार्टी जो है ये जन जन तक आवाज़ पहुंचा रही है और जन जन को जगाने का काम कर रही है। जहां तक होता, हमने कोविड-19 में जब कोविड आई तो हमने तब से लेकर आज तक हमने लाखों तो मास्क बांटे और सैनिटाइजर भी बांटे लोगों में, गरीब लोगों में जो रोजी रोटी का साधन नहीं जुटा पाते थे। तो वो मास्क कहाँ से खरीदेंगे 70-80 रुपये का? सैनिटाइजर कहाँ से लेंगे 150-200 रुपये की बोतल? तो ये हमारी पार्टी ने ये बहुत बखूबी पूरे हिंदुस्तान में काम किया कि लोगों को सैनिटाइजर भी बांटा और मास्क भी बांटे। जहाँ तक हो सका हमने राशन भी बांटते हैं और कहीं कोई काफ़ी अमीर लोग जो हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वो भी हमें डोनेशन देते हैं और हम गरीब लोगों की जाकर गांव-गांव में जाकर हम उनकी मदद करते हैं। ये मेरी मीडिया की रिपोर्टें भी पड़ी हुई हैं और काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं। धन्यवाद। चलिए सर, आपका नाम? विजय कुमार पांडे। विजय कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज़ाद किसान मजदूर पार्टी की बात करें, आज प्रेस वार्ता भी हुई। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण क्या था, ये बताइए। मेरा मेन मुद्दा ये है कि आज जो हमारे नौजवान गाँव या देहात में जो पढ़े हैं, मतलब इतनी पढ़ाई की, उसके बाद भी उनको कोई कारोबार और रोजगार नहीं है। आज आप खुद जानते हो कि हमारे जम्मू कश्मीर में 72,000 डेली वेजर पिछले 20 साल से मतलब दरबदार हो रहा है। और आप पीएचई में देख लो, बिजली डिपार्टमेंट में देख लो, कई हड़तालें होती हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार रही, नेशनल कांग्रेस रही और पीडीपी की सरकार रही, लेकिन इन लोगों का मतलब नौजवानों का कुछ नहीं किया। हमारा मेन मुद्दा है कि जो हमारे गरीब और डेली वेजर नौजवान जो दरबदार हो रहे हैं, अगर हमारे नौजवान कैंडिडेट जीत कर जाते हैं असेंबली में, तो हमारा मेन मुद्दा होगा सबसे पहले 72,000 बंदे को परमानेंट कराना, उसके बाद जो नए लड़के हैं उनको रोजगार दिलाना। यही मेन मुद्दा है। हमेशा यही कहा जाता है कि जब जीतेंगे उसके बाद करेंगे, तो उससे पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उसके पहले हम डेली मतलब आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कई बार हमने बीजेपी वालों को भी मतलब याद किया और पीडीपी वालों को भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद मैं फरूक अब्दुल्ला के साथ उसकी कोठी में मैंने बात की, लेकिन ये खाली वादे करते हैं झूठे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई इन्होंने काम नहीं किया। हम यही कहना चाहते हैं कि जब हमारे बंदे वहाँ जाएंगे और उनके पास कोई पावर होगी
तब अब वहाँ असेंबली में बात कर सकते हैं, वरना हमें असेंबली में जाने नहीं देते। यही मेन मुद्दा हमारा कि जब हमारे नौजवान जीत कर जाएंगे, और यही मुद्दा हमारा ये होगा कि बेरोजगार जो नौजवान हैं और किसान मजदूर, उनके लिए हम काम करेंगे और उन्हीं के लिए हमारा तन मन धन होगा। सर आपका नाम? Myself is Sakumat Singh, जी former SP prosecution cadre. जी Now I am practicing law in J&K High Court and sir. allied courts. जी So मुझे जब पार्टी के प्रेसिडेंट ने पार्टी के बारे में बताया, जी तो इन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए काम करें। तो मैंने इनके अहम से ऑब्जेक्टिव देखे, तो वो आम लोगों के वेलफेयर में थे। तो मेरा अपना जाती ख्याल भी है कि अमूमन देखा गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं किसी की डिसीजन नहीं करता, सब अच्छी हैं, जी सब अपनी जगह उनके कुछ अहम ऑब्जेक्टिव होते हैं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए सोचना, कुछ ऐसे अपनी बनाए जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। लेकिन होता ये है कि कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड लोग बीच में आ जाते हैं और वो पार्टी के ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो जब मैंने इनका वो वाइलास देखे, तो मैंने कहा कि मैं आपकी पूरी कोशिश करके मदद करूंगा। ये अच्छा है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी क्लास को या आम लोगों को नहीं मिलती, तब तक उनके मसाइल हल होना मैं समझता हूँ नामुमकिन है। क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में रह के भी देखा है, जो भी आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा होता है वो पहले अपने लोगों के लिए सोचता है, और जब भी कोई किसी जिस एरिया से वो बिलोंग करता है, अगर एरिया की डिफ़िकल्टी है तो उसमें वो हिस्सा लेता है, उसके बारे में डिस्कस करता है। सो इस पार्टी का जो मकसद है ये है कि हम आम लोगों को कैसे पॉलिटिकल फ्रंट पर लाएं, ताकि वो अपनी समस्या जो हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, एरिया की जो मतलब डेवलपमेंट का काम, दूसरा काम, तीसरा काम, या एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनके बारे में कैसे वही तभी वो अपना एक्सप्रेस करके वहाँ साधन बनवा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि अब हम पंचायत की बात ले लेते हैं। दो वो इशू नहीं है आज पंचायत में। अब क्या हुआ कि मोदी जी ने अच्छा समझा कि वो पंचायत के जो मेंबर्स हैं, जैसे सरपंचेस या डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर हैं, उनके खाता में डायरेक्ट पैसा भेजना शुरू कर दिया। डिजिटल सिस्टम है, भेज दिया। अब वो पैसा अपनी मर्ज़ी से खर्च करें, लेकिन वो तो बात नहीं ना बनती अगर एक पंच या सरपंच जो डिज़र्व नहीं करता किसी बैक डोर से या इन्फ्लुएंशियल होने के नाते या पैसे के जोर से आ गया, तो वो तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही कोई प्रोजेक्ट बना लेता है तो पैसा खर्च कर देता है, लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे पीछे मेरे नोट्स में हम मीरन साहब में रहता हूँ मैं, वहाँ आया कि वहाँ के एक पंच ने वो पैसा आया होगा सफाई सफाई का काम करवाने के लिए, वहाँ वो ड्रेनेज है तो उसका करना होता है। तो उन लोगों ने जहाँ 1 लाख रुपया खर्च किया लेकिन काम नहीं किया, कागज़ों में खर्च कर दिया। मैंने 4200 रुपया अपनी जेब से लगाया और पूरे का पूरे नाले की सफाई कराई। और उसके बाद जो ओवर फ्लडेड वाटर होता था बारिशों में नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कराया 1 लाख के करीब पैसा आया, वो ज़ाया कर दिया उन लोगों ने, लेकिन पूरा एरिया ओवर फ्लडेड था और पानी में भरा हुआ था। मैं ये आपके माध्यम से ये तवज्जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन की दिलाना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा सोचा जाए। ये पंचेस सरपंचेस के ऊपर चेक होना चाहिए। अभी हमारे नोट्स में एक बात आई है, ये जो राशन डीलर हैं वो क्या करते हैं कि डिजिटल सिस्टम है, एक आदमी के 6 मेंबर हैं तो वो 6 मेंबर के नाम भर के सब कुछ करके तो राशन की खाना पूरी कर लेते हैं, फिलिंग कर लेते हैं और उधर अंगूठा लगा लेते हैं, हमें राशन मिल गया। और राशन उनको 5 किलो देते हैं, जबकि 30 किलो राशन उनको मिल जाता है। हाँ, पूरा हो जाता है। सो ये जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कानून बनाने वाले हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं या असेंबली में बैठे हैं, वो नहीं देख सकते, लेकिन जो उनके आगे फील्ड में काम करने वाले हैं उन लोगों की ड्यूटी बनती है, जी ड्यूटी बॉन्ड
कि ऐसी जो त्रुटियां हैं या खामियां हैं वो उन लोगों के नोट्स में लाई जाएं जो कि नहीं लाई जाती। क्यों? उनको खुश करने के लिए वो बस हाँ जी करते रहते हैं। हाँ जी, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही। इस वक्त हमारा इतना नौजवान बेकार हो चुका है, लोग पीएचडी करके एमबीबीएस करके इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, जिनकी ओवरडोज हो गए। 6 साल से एक भी एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं हुई, जबकि हमारी स्टेट में कम से कम 10-15 हज़ार पोस्टें खाली पड़ी हैं। सो मैं आपके माध्यम से जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और बाकी उनकी जो टीम है उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जूनियर टेरिटरी JNK के लिए ये खाली कश्मीर के बारे में अति सोचें। कश्मीर के लोगों को मिल रही है। अभी 2 वाहनों ने पुलिस की जो यूनिटें जो CRP खड़ी की हैं उसमें से हमारे जम्मू को एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जम्मू वाले कहते हैं हम जम्मू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। किसको मिला? कुछ भी नहीं मिला। सब जा रहा है कश्मीर में जा रहा है। जम्मू वालों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि यूटी बनने का मकसद ये था कि जम्मू वालों को एट पार विद कश्मीर किया जाए और इनकी जो फंडिंग है वो बाइफरकेट करके अलोकेट की जाए, जो नहीं हो रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, उसकी टीम से ये है कि इस ओर देखें और ग्राउंड रियलिटी को देख के उसके मुताबिक कोई कानून बनाएं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे आज़ाद किसान मजदूर पार्टी के मेंबर जिन्होंने आज प्रेस वार्ता की और नई जो ज्वाइनिंग्स भी की गई। इनका ये मुद्दा है कि अब आम जनता के लिए, आम जो किसानों के लिए, किसानों के जो मुद्दे हैं, आम जनता के, गरीब जनता के जो मुद्दे हैं, वही पार्टी उजागर करके सबसे पहले जनता को अवेयर करके उनके मुद्दों को कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करेगी। हर पार्टियाँ दावे तो करती हैं, पर इनका कहना है 2004 में ये पार्टी हमारी वजूद में आई, जिसके चलते हमने आवाज़ तो उठाई, पर उस तरह से जनता का सहयोग नहीं मिला। अब ये पार्टी फिर से हरकत में आ रही है और कहीं ना कहीं आम जनता को जगाने का काम तो कर रही है, पर कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज़, उनके मुद्दों को भी सरकार और प्रशासन तक लाने की कोशिश करेगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।